हमें मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात फूलों से ज़्यादा खुशबूदार मसलक अता फ़रमाया, सिरात मुस्तकीम पे गामज़न फ़रमाया, जिस मसलक के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम शिरक नहीं बल्कि इबादत समझी जाती है, जिस मसलक के अंदर या रसूल अल्लाह को इबादत के तौर पे नारा लगाया जाता है और हुजूर के ज़िक्र को खुदा का ज़िक्र समझ के किया जाता है, जिस मसलक में हुजूर की हर निस्बत का लिहाज किया जाता है, चाहे हुजूर के असहाब हों या आका की आल हों या हुजूर की अज़वाज हों, जिसकी निस्बत सरकार के साथ हो गई उसका अदब एहतराम हमारे लिए लाजिम हो चुका है और उनकी मोहब्बत को हम अपने ईमान के लिए जुज़े लाजिम समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे फ़िरके, ऐसे गिरोह बन चुके, ऐसी जमातें हैं जिन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक कुरान और सुन्नत को इस्तेमाल किया, वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, कईयों ने हुजूर के असहाब को थामा, अज़मत सहाबा के जलसे किए, कॉन्फ्रेंसेस की और हुजूर की आल को पसे पुश्त डाल दिया। और एक तबका ऐसा भी है कि जिसने हुजूर की आल की मोहब्बत का दम भरा, लेकिन हुजूर के जान निसार सहाबा उन पे ज़ुबानें लंबी करने लगे, उनको तान व तशनी का निशाना बनाने लगे। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। उन्होंने नहीं देखा कि अगर हम सहाबा को मानते हैं तो किस वजह से। एक सवाल है, सहाबा की अज़मत रिफ़ात क्यों? तो जवाब सरकार की वजह से। निस्बत सरकार ने सहाबा को बुलंद किया, तो क्या ये निस्बत आले रसूल को हासिल नहीं? वो तबका जो आले रसूल को मानता है, सहाबा को गालियाँ बकता है, तो उनसे पूछा जाए आल की अज़मत क्यों है, उनसे क्यों मोहब्बत की जाती है? तो जवाब सरकार की वजह से। तो जो निस्बत आल को हासिल है वही निस्बत सरकार की सहाबा को भी तो हासिल है। इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ हर बंदे के हाथ में कुरान भी है, हदीस भी, हर बंदा बुखारी का नाम ले रहा है, मुस्लिम का नाम ले रहा है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा का नाम ले रहा है। अल्लाह पाक ने हमें ऐसा सोना अकीदा अता फरमाया है जिस अकीदे के अंदर हुजूर के असहाब का भी एहतराम है, आले रसूल का भी एहतराम है। और ये कोई छोटी नेमत नहीं है। कोई बंदा मालदार है, उससे माल छिन गया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोठी थी गिर गई, मुनहमिद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। औलाद थी मर गई, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक्सीडेंट माजूर हो चुका है,
नुकसान है लेकिन बड़ा नुकसान नहीं है, ये आर्जी नुकसान है। लेकिन खुदा की कसम अगर ईमान छिन गया, अकीदा छिन गया, इससे बड़ा कोई और नुकसान नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें वो अकीदा अता फरमाया जो सहाबा वाला है, जो हुजूर की आल वाला है, जो वलियों वाला है, ख्वाजा और दाता वाला अकीदा है। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, वो क़यामत वाले दिन महशर के मैदान में कुछ ऐसे लोग आएंगे उनके चेहरे रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे, चाँद की तरह चमक रहे होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे आएंगे कि उनके चेहरे अगरचे दुनिया में सफ़ेद ही सही, लेकिन क़यामत वाले दिन स्याह होंगे, ब्लैक, काले होंगे। अब वो कौन सा तबका है जिसके चेहरे क़यामत को सफ़ेद, और वो कौन से लोग हैं कि जिनके चेहरे क़यामत को स्याह होंगे। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने अल-इत्क़ान के अंदर लिखा कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं, रिवायत करते हैं, खुद ताजदार कायनात ने इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया, सुनो, हर बंदे के ज़हन में सवाल आए कि कौन सा गिरोह, कौन से लोग हैं जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, और वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनके चेहरे क़यामत को स्याह होंगे। मेरे आका फरमाने लगे, यौम तबयद्दु वुजूहु अहली सुन्नती व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअती, जो अहले सुन्नत होंगे क़यामत के दिन आएंगे, चेहरे चमकदार होंगे, रोशन होंगे। फरमाया जो बिदअती होंगे, बदमज़हब होंगे, सहाबा पे तान करने वाले, हुजूर की आल पे तान करने वाले, मेरे आका की ज़ात पे तनकीस करने वाले, ऐब निकालने वाले, पर मैं क़यामत वाले दिन आएंगे, उनके चेहरे स्याह होंगे। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने सोना अकीदा अता फरमाया, सहाबा वाला अकीदा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह पाक ने सहाबा के ईमान को हमारे ईमान के लिए मेयार करार दे दिया है। अगर हमारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा हुआ तो हमारा ईमान काबिल कबूल है, लेकिन हमारा ईमान अगर मुख्तलिफ हुआ सहाबा के ईमान से, फिर ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है। चाहे कलमे पढ़ो, नमाजें पढ़ो, रोज़े, हज, ज़कातें, अल्लाह अल्लाह करो, चिल्ले काटो, तस्बीहात, मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी राह खुदा में लड़ते रहो, जिहाद करते रहो और खून बहाओ, जान भी दे दो, लेकिन अगर हमारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा नहीं है ना, तो ये कुरान का फैसला है, फिर हम हिदायत पे नहीं है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया अगर उस तरह ईमान लाओगे जिस तरह मेरे महबूब के यार ईमान लाए हैं, फिर तुम सिरात मुस्तकीम पे गामज़न हो, फिर तुम हिदायत याफ्ता हो, तुम फिर साहिब ईमान हो। तो अब हमने देखना है हमारा ईमान क्या सहाबा के ईमान जैसा है? बोलो ज़रा, ये मेयार है, सहाबा का ईमान मेयार है, मॉडल है, उसको देखो। अगर नहीं तो उनके ईमान जैसा अपना ईमान बना लो। अगर वैसा है तो फिर मुबारक है तुम्हें, फिर तुम खुशकिस्मत हो खुदा की कसम। अब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, उनकी नज़रों में मरकज़ सरकार की ज़ात है। हुजूर की ज़ात से बढ़ के न वालिदैन है, न औलाद है, न बहन भाई है, न रिश्तेदार है, न बरादरी है। सबसे बढ़ के सहाबा के दिलों में अगर कोई बसता है तो वह मदीने का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम जब तारीख़ सहाबा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सहाबा कराम हुजूर की ज़ात से बढ़ के किसी को नहीं समझते थे। हुजूर के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बड़े नरम दिल थे।
आपने कई ग़ुलामों को आज़ाद किया है अल्लाह की रज़ा के लिए, हुजूर की खुशनुदी के लिए। सारा माल दीन इस्लाम की खिदमत पे आपने कुर्बान कर दिया। बहुत नरम दिल थे आप। आपके जो वालिद थे, अभी कलमा नहीं पढ़ा, घर के अंदर उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाज़ेबा बात कही, अच्छे कलिमात नहीं कहे। अब अबू बकर सिद्दीक़ के जो वालिद थे अभी काफिर हैं, कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं है, लेकिन है उम्र रसीदा। अबू बकर उनके बेटे हैं और दिल भी बड़ा नरम है, बड़ा नरम है। दूसरों को मारे खाते हुए देख के रो पड़ते थे, लेकिन जब आपके वालिद ने हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी की और बुरे अल्फाज कहे, अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अपने बूढ़े बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा और इतना जोरदार तमाचा था कि आपका वालिद जमीन पे गिर पड़ा। हुजूर जाने कायनात को खबर हुई, फरमाया अबू बकर ये क्या किया तुमने? कहा या रसूल अल्लाह आपके बारे में बुरे अल्फाज कहे थे। कहा ये क्या कर दिया, बूढ़े बाप को मारा? अब सुनो अबू बकर सिद्दीक ने बारगाह रिसालत में क्या की। कहा या रसूल अल्लाह वल्लाही लौ कान सैफु करीबन मिन्नी लक़तलतहु। या रसूल अल्लाह खुदा की इज्जत की कसम, अगर मेरे करीब उस वक्त तलवार होती तो मैं अपने बूढ़े बाप का सर कलम कर देता। हुजूर की जात से बढ़ के कोई नहीं है, चाहे बाप है। और बदर के मैदान में यही अबू बकर सिद्दीक हैं। ये तो बाप का वाकया है। कुफ्फार की तरफ से आपका बेटा अब्दुर्रहमान आया हुआ है, उसने भी अभी कलमा नहीं पढ़ा, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, अभी कलमा नहीं पढ़ा। अबू बकर सिद्दीक ने मुकाबले के लिए उसको बुलाया, आ मेरे सामने, आजा मेरे सामने। और जब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए ना हज़रत अब्दुर्रहमान, कहा अब्बा जी बदर के मैदान में लड़ते हुए आप मेरी तलवार के नीचे 2 मरतबा आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया कि यार मेरा बाप है, अगरचे मुसलमानों की तरफ से, मैं काफिरों की तरफ से मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, लेकिन है तो मेरा बाप। अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज, खुदा की कसम सुनो, आपने फरमाया बेटा तुमने तो मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आ जाता तो मैं तुझे अपना बेटा समझ के ना छोड़ता, दुश्मन मुस्तफा समझ के कत्ल कर देता। सहाबा की नजरों में सबसे बढ़ के सरकार की जात है। हुजूर ने वालिदैन का एहतराम सिखाया है, औलाद पे शफकत सरकार ने बताई है, लेकिन अगर वही औलाद वही वालिदैन बक बक सरकार पे करें तो अब कोई रिश्ता नहीं है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आपने जंग में अपने भाई अब्दुल्ला बिन उमैर को कत्ल किया, सगे भाई थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये अशरा मुबशरा के नाम लिखे होते हैं मसाजिद के अंदर, एक सहाबी है हज़रत अबू उबैदा, इनका वालिद काफिर था जर्राह। ओहद के अंदर आपने अपने वालिद का सर कलम किया है, बेटे ने बाप को कत्ल किया इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सगे मामू को कत्ल किया है, जो या रसूल अल्लाह आपका नहीं लगता वो हमारा भी कुछ नहीं लगता, चाहे वो हमारा सगा बाप हो, सगा बेटा हो, सगा भाई हो, सगा मामू हो,
लेकिन या रसूल अल्लाह, जो आपका गुलाम है वो हमारा इमाम है, वो हमारा सरदार है, चाहे वो हबशे का काला गुलाम हो, उसकी ज़ुबान अलग हो, नस्ल अलग हो, कबीला अलग हो, वतन अलग हो, लेकिन या रसूल अल्लाह वो आपका गुलाम है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपने मामे को कत्ल कर दिया, लेकिन हबशे के गुलाम हज़रत बिलाल को क्या कह के पुकारते थे? हज़रत उमर, सैयदुना बिलाल, सैयदुना बिलाल, सैयदुना बिलाल, ए हमारे सरदार बिलाल। ये हैं सहाबा, ये है उनका ईमान। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा है तो तुम बड़े खुशकिस्मत हो, वगरना अपने ईमान की सिमत दुरुस्त करो। सहाबा का ईमान हमारे ईमान की कबूलियत के लिए मेयार है। खुदा की कसम, अगर ये ईमान ना रहा, ये अकीदा ना रहा, दौलत होने के बावजूद, औलाद होने के बावजूद, दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात होने के बावजूद, ठिकाना बिलाखिर जहन्नम बन जाएगा। और अगर कुछ ना हुआ, सिर्फ ईमान और अकीदा अच्छा हुआ ना, गुनाहों की पंड हुई ना सर पे, तो खुदा की कसम अल्लाह फिर भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला ने शरह सुदूर के अंदर लिखा है, एक आदमी था मरते हुए, उसको कलमा नसीब नहीं हो रहा था, लोग उसको तलकीन कर रहे थे, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बड़ी कोशिश करता था, कलमा नहीं जारी होता था। अगर लोग कुछ और बात करते तो उसका जवाब दे देता था। कलमे का कहते, कलमा नहीं पढ़ा जाता। लोगों ने कहा बड़ी अजीब बात है, और बातें कर रहे हो, ज़ुबान चल रही है, कलमा पढ़ने लगते हो तो ज़ुबान रुक जाती है, जाम हो जाती है, इसकी क्या वजह है? कहा मेरे सामने दो आदमी खड़े हैं, फरिश्ते, दो आदमी सामने खड़े हैं, उन्होंने मेरी ज़ुबान को पकड़ लिया है, जो ही मैं कलमा पढ़ने लगता हूं वो मेरी ज़ुबान को पकड़ लेते हैं। कहा उसकी वजह क्या है? कहा वो दो आदमी कह रहे हैं ये आदमी, ये जो मरने वाला है, ये ऐसे लोगों के साथ बैठता उठता था, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखता था जो हुजूर के सहाबा अबू बकर और उमर को बुरा भला कहा करते थे। कहा अब हम इसको कलमा नहीं पढ़ने देंगे, ये दुनिया से ऐसे जाएगा बदबख्त होके। कलमा जारी नहीं हुआ, जान निकल गई। जो अबू बकर और उमर पे भूखे, उसके साथ जो बैठ जाए, दोस्ती लगाए, खुद ना कुछ कहे, सिर्फ दोस्ती रखे, जराना, उठे बैठे, उसकी सोबत, तो उसको कलमा नसीब नहीं होता। तो जो अबू बकर उमर के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात में ऐब निकाले, उनको अपने जैसा समझे, अपने बड़े भाई जैसा रुतबा दे, तो उनके साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, रिश्तेदारियाँ करते हैं, जराना और उनके साथ उठना बैठना और दावतें होती हैं, उनकी हालत कैसी होगी? खुदा की कसम, ये दोस्तियाँ, ये यारियाँ, ये रिश्ते, ये महल्लेदारियाँ, खुदा की कसम तुम्हें कब्र में काम नहीं आएंगी। कब्र में ना तुम्हारा बाप आएगा, ना औलाद आएगी, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन। कब्र में आना है तो मदीने के ताजदार ने आना है। क़यामत वाले दिन जो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा ना, वो बाप भी बेटे को देख के मुंह छुपा लेगा, माँ देखेगी ओ बेटा आ रहा है, भागेगी। दोस्त तो दोस्त रहे, महल्लेदार तो महल्लेदार है, रिश्तेदार तो रिश्तेदार। माँ बाप जो सबसे ज्यादा औलाद से मोहब्बत करने वाले, वो क़यामत वाले दिन वो भी भागेंगे। और बेटा माँ से कहेगा माँ एक नेकी दे दे, अगर तू मुझे एक नेकी दे दे तो मैं जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ। माँ कहेगी नहीं बेटा, मुझे तो आज खुद अपनी पड़ी हुई है, मैं तुझे एक नेकी भी नहीं दे सकती। तो क़यामत वाले दिन तो वालिदैन भी काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, हम रिश्तेदारों की खातिर, महल्लेदारों की खातिर, और यार काम पड़ जाएगा, और यार जरूरत हादत होगी। खुदा की कसम हमें पता है ये बदअकीदा है, ये सहाबा पे भोंकता है, ये हुजूर की जात पे ऐब लगाता है, ऐब जो ही करता है, फिर भी हम उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बना के रखते हैं। यार काम आ जाएगा।
खुदा की कसम अगर काम आया तो ये दुनिया में ही काम आ सकता है ना, क़यामत में कभी काम नहीं आएगा। क़यामत में काम आएगा तो मदीने का ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आएगा। ये जो मामला है ना ईमान का, अकीदे का, ये बड़ा नाजुक है। हमने तो इसको पसे पुश डाल दिया है, दुनियावी ताल्लुकात को हमने आगे रख लिया। दीन के मामले में हम बड़े सुस्त हैं, खुदा की कसम बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, कुछ समझते ही नहीं है। कहते खैर है खैर है। अब तो मिजाज ऐसा बन गया है, कहते बुरा ना कहो किसी को, मोहब्बत की बात करो, प्यार की बात करो, जो कोई जो कर रहा है करने दो। दीन हमें यह नहीं कहता जो कोई जो कर रहा है उसको करने दो, पर मैं नहीं, तुम खुद भी अच्छा काम करो और अगर कोई दूसरा अच्छा नहीं करता उसको पकड़ के अच्छे काम पे लगाओ। हाँ, खुद अच्छे रास्ते पे चलना भी ज़रूरी है, दूसरों को पकड़ के चलाना भी ज़रूरी है। अमर बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर। ये कहना कि यार आपको क्या लगे, आपको क्या लगे, आप चलते रहें, और बहुत अच्छा समझा जाता है ऐसे मौलवियों को, ऐसे उलमा को, ऐसे पीरों को जो किसी को कुछ नहीं कहते। मैं कहा बर्बादी है इनकी। सबसे पहले अल्लाह ने ऐसे मौलवियों को पकड़ना है, ऐसे उलमा को, ऐसे खतीबों को, ऐसे पीरों को पकड़ के जहन्नम में डालना है। तुम लोगों को खुश करने के लिए अपने मुरीदों को खुश, ये नाराज ना हो जाए, तुम इनको हक बात नहीं बताते, हमारे नजराने ना थोड़े हो जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील से फरमाया जाओ वो फलां आबादी है उसको उठा के उल्टा के फेंक दो। मौला वहाँ पे तुम्हारा एक बड़ा नेक बंदा है, हर टाइम इबादत ही करता रहता है, कभी ज़िंदगी में उसने तेरी नाफरमानी नहीं की, गुनाह नहीं किया। फरमाया अच्छा, उस बंदे को पहले जाके उल्टाना। बोला ये क्या बात है, चलो बाकी तो गुनाहगार हैं लेकिन वो एक बंदा तो बड़ा ही इबादत गुजार है, उसको भी अजाब दूं और पहले जाके अजाब दूं। अल्लाह ने फरमाया नेक तो है, इबादत गुजार तो है, मेरी नाफरमानी तो नहीं कभी की, हर टाइम इबादत तो करता रहता है, खुद इबादत करता है, खुद मेरी बातें मानता है, लेकिन उसके सामने लोग मेरी नाफरमानी करते हैं, उसको कुछ होता ही नहीं, उसकी पेशानी पे बाल भी नहीं पड़ता, वो बड़े पुरसुकून में मेरी इबादत कर रहा होता है, लिहाजा पहले जाके उसको उठाना है। तो ये जो पीर हजरात हैं, जो मौलवी हजरात जो कहते हैं भाई सब ठीक है, किसी को कुछ ना कहो, तो समझ लो वो खुद ठीक नहीं है, सबसे पहले इनकी पकड़ हो जानी है। अल्लाह पाक ने जिसको इल्म दिया है, हुजूर फरमाते हैं इज़ा ज़हर अल फितनु, जब वो वक्त आ जाए कि फितने ही फितने हो हर तरफ। आज फितनों का दौर है कि नहीं है, खुदा की कसम बताओ। सोशल मीडिया इंसान पकड़ता है, फेसबुक, पता नहीं क्या से क्या से क्या से क्या मौलवी आ रहा है सामने, हर बंदा कुरान की मनमानी तफसीरें कर रहा है, हुजूर की हदीस पढ़ के गलत गलत तशरीह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। हुजूर ने फरमाया जब फितने जाहिर हों फिर आलिम पे वाजिब हो जाता है वो अपना इल्म जाहिर करे। फरमाया अगर वो फितनों के दौर में भी चुप होकर बैठ जाए, अपना इल्म जाहिर ना करे, लोगों को हक और बातिल के दरमियान फर्क ना बताए, पर ठीक है जो कुछ हो रहा है ठीक है। फरमाया फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, उस पे अल्लाह की लानत, सारे लोगों की लानतें हैं, फरिश्तों की लानतें हैं। वो आलिम थोड़ा है, वो तो लानती बन जाता है जिस पे अल्लाह की लानत हो जाए और फरिश्तों की लानत हो, पूरी कायनात के इंसानों की लानतें बरसें। हम ऐसे आलिम को बड़ा अच्छा समझते हैं जो मीठी मीठी बातें करता रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हुजूर जाने कायनात के ग़ुलामों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है। हुजूर के सहाबा, हुजूर की आल, जिन्होंने दीन मुस्तफ़ा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, ये मेयार है ईमान के लिए, इनकी मोहब्बत ईमान के लिए शर्त है। दीन के मामले में तो हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं और हमें बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है। जो कोई उठता है कह देता है यार ऐसे ऐसे ऐसे, सुनने वाले भी मानते जाते हैं। वो देखते नहीं यार ये कोई आलिम है जिसकी हम बात मार रहे हैं। चलो बाप ही सही, वो दादा ही सही, नाना ही सही, तुम्हारा बुजुर्ग है, तुम्हारा बड़ा है, अदब करो। लेकिन दीनी हवाले से क्या तुम्हारा बाप आलिम है, पढ़ा हुआ है, जो वो कहीं जा रहा है मानी जा रहे हो। दादे ने जो बात की बस मान ली, नाने ने जो बात की मान ली। और अगर बाप तुम्हारे कारोबार के बारे में बात करे तो फिर अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ की पता, तुसी ये काम कीता है कोई? मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है। लेकिन दीन के हवाले से जो कोई कहता रहे बस मान लेते हो। अगर हम कपड़े सिलाई करने के लिए मोची के पास नहीं ना जाते, कि जाते हैं? नहीं। दूध लेने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं? तो खुदारा जो अकीदा है, जो दीन है, वो हम हर ऐरे गैरे से क्यों ले लेते हैं? ये सब्ज़ी से भी रिया गुजरा है, दूध से भी रिया गुजरा है, कपड़ों से भी रिया गुजरा है, ये दीन हमारा। खुदा दीन की बात हर बंदे सुना, और सोशल मीडिया से भी ना लिया करो। और टीवी पे जो एंकर वगैरह वो बुला लेते हैं हर मसलक के बंदे को, उसको भी बुला लिया, उसको बुला लिया, सबको बुला के लगे होते हैं। ये मीडिया सबसे ज़्यादा फ़िरका वारियत फैला रहा है, आपको पता है? क्या ज़रूरत है इतने फ़िरक़े और इतनी जमातों के मौलवियों को बुलाने की? भाई एक बंदे को बुलाओ, एक बोली हो, खुद तमाशा लगाते हैं। और मकसद क्या है? उलमा को बदनाम करना, दीनदार तबके को बदनाम करना होता है। इनसे भी बचें, सोशल मीडिया से भी बचें। जो सही अक़ीदा सुन्नी आलिम दीन हो उससे रुजू किया करें, उससे दीन की बात पूछा करें। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता फ़रमाए और हुजूर की मोहब्बत अता फ़रमाए। इसी अक़ीदे पे जीना, इसी अक़ीदे पे मरना नसीब फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।